इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में आपकी क्या राय है? इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस मैटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस मैटर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस मैटर ये वही के वही रहेगा, विच मीन इस मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आई कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन मैं कुछ नहीं कर सकता। इन दिस मैटर ये हमारा फ्रेज है, विच मीन इस मामले में। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन तुम्हारी क्या या आपकी क्या राय है। व्हाट्स ये व्हाट इसका शॉर्ट फॉर्म है। योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, विच मीन तुम्हारी या आपकी। ओपिनियन मीन राय। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू मीन मैं आपके साथ हूँ। ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इन दिस मैटर ये फ्रेज है, विच मीन इस मामले में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है। यू हैव टू से समथिंग इन दिस मैटर। You have to say something in this matter. Next example for better understanding. इस मामले में तुम्हें कुछ करना चाहिए। You should do something in this matter. फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। फिर बाद में मत कहना कि वो नहीं आएगा। फिर बाद में मत कहना कि मैं नहीं गया था। फिर बाद में मत कहना कि उसने फ़ोन नहीं किया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर बाद में मत कहना कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देन डोंट से लेटर दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देन डोंट से लेटर दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देन डोंट से लेटर दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन फिर बाद में मत कहना। आइए कुछ मिसालें देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट टेल यू। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट टेल यू। देन डोंट से लेटर दैट ये फ्रेज है, विच मीन फिर बाद में मत कहना कि। आई डिडंट टेल यू ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैंने तुम्हें नहीं बताया था। देन मीन फिर, डोंट से मत कहना, लेटर बाद में, दैट मीन यहाँ के। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन में। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, विच मीन नहीं ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन बताना। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, दैट मीन टू में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। फिर बाद में मत कहना कि वो नहीं आएगा। देन डोंट से लेटर दैट ही विल नॉट कम। Then don't say later that he will not come. Then don't say later that ये वही का वही है, जबकि he will not come अब टेंस चेंज हुआ। Then don't say later that mean फिर बाद में मत कहना। ही विल नॉट कम वो नहीं आएगा। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में इस फार्मूले के बेस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर बाद में मत कहना कि मैं नहीं गया था। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट गो।
Then don't say later that I didn't go. I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में, डिडेंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर बाद में मत कहना कि उसने फोन नहीं किया था। देन डोंट से लेटर दैट ही डिडंट कॉल, देन डोंट से लेटर दैट ही डिडंट कॉल। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो या उसने, कॉल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन फोन करना, किसी को कॉल करना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर बाद में मत कहना कि मुझे पता नहीं था। देन डोंट से लेटर दैट आई हैड नो आइडिया, देन डोंट से लेटर दैट आई हैड नो आइडिया। देन डोंट से लेटर दैट ये वही का वही फ्रेज है विच मीन फिर बाद में मत कहना के। आई हैड नो आइडिया ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है विच मीन मुझे पता नहीं था। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फार्मूले को हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर बाद में मत कहना कि मैंने खाना नहीं खाया था। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट हैव फूड, देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट हैव फूड। देन मीन फिर, डोंट से मत कहना, लेटर बाद में, दैट मीन हियर के। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में, डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है विच मीन नहीं, फूड खाना। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट हैव फूड। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देख लेते हैं। फिर बाद में मत कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं। देन डोंट से लेटर दैट यू डिडंट टेल मी, देन don't say later that you didn't tell me, then don't say later that mean फिर बाद में मत कहना कि you ये अब सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम, didn't ये did not का शॉर्ट फॉर्म है, tell ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean बताना, me ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean मुझे। एक और मिसाल देख लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। होप कि अब तक आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। फिर बाद में मत कहना कि तुमने मना किया था, फिर बाद में मत कहना कि तुमने मना किया था। देन डोंट से लेटर दैट यू रिफ्यूज्ड, देन डोंट से लेटर दैट यू रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड मीन मना करना, किसी को किसी काम से मना करना। Then don't say later that you refused. One more example for better understanding, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। फिर बाद में मत कहना कि वो नहीं जाएगा, फिर बाद में मत कहना कि वो नहीं जाएगा। Then don't say later that he will not go, then don't say later that he will not go. Next example for better understanding, फिर बाद में मत कहना कि वो खाना नहीं पकाएगी, फिर बाद में मत कहना कि वो खाना नहीं पकाएगी। Then don't say later that she will not cook food, then don't say later that she will not cook. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। फिर बाद में मत कहना कि हम कमरा साफ नहीं करेंगे, फिर बाद में मत कहना कि हम कमरा साफ नहीं करेंगे। देन डोंट से लेटर दैट वी विल नॉट क्लीन द रूम, देन डोंट से लेटर दैट वी विल नॉट क्लीन द रूम। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। फिर बाद में मत कहना कि हम काम नहीं करेंगे, फिर बाद में मत कहना कि हम काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर बाद में मत कहना कि मैं उससे नहीं मिला,
फिर बाद में मत कहना कि मैं उससे नहीं मिला। सब्सक्राइब टू English Peers for more advanced English sentence structure. Thanks, Manna.